हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल बियर बैलेंस में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ। आज सैटरडे है, कल मतलब संडे को मैं आपके लिए मार्केट एनालिसिस का वीडियो दूंगा, जिसमें जैसा हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का। तो आज मैं स्पेशली ये एक अलग सीरीज़ तो नहीं कहना चाहिए, बट मैं आपके लिए एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ है जो जनरली लास्ट 1 ईयर से मैं यूज़ करता हुआ आया हूँ, और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है। पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल्स दे के ये एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, फिर एग्जांपल्स दे के मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये जो स्ट्रेटजी है, अगर आप इसे सही तरीके से प्रॉपर, जैसे मैंने अगर आपको बताया है उसी तरीके से अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी साबित हो सकती है। ठीक है, तो पहले आइए मैं इसके आपको थ्योरी समझा देता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी है। ये बेसिकली कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक तरीके का चार्ट पैटर्न्स हैं। अगर आप लोगों ने और यूट्यूब में कोई और वीडियोस देखे होंगे या बुक्स वगैरह अगर आप लोगों ने रेफ़र की होंगी तो ये आसानी से ये पैटर्न्स आपको मिल जाएगा। तो एक तरीके का कंटिन्यूशन पैटर्न है। बट खास बात क्या है दोस्तों इसकी, ये जो स्ट्रेटजी है इसकी एक्यूरेसी 82% है। अब क्या मतलब होता है 82% एक्यूरेसी का दोस्तों? 82% एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो 10 में से 8 बार ये स्ट्रेटजी जो है आपको प्रॉफिट देगी। और ऐसा ये नहीं कि मैं अपने हाइपोथेटिकल बिलीफ से कह रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल स्टैटिस्टिकल डेटा है जो आपको मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस के बुक में भी मिल जाएगा। और मैंने आपको जैसे खुद कहा कि मैं खुद पर्सनली इस स्ट्रेटजी पे वर्क किया है मैंने लास्ट 1-1.5 साल से, और ये ऑलमोस्ट 80-85% मुझे ये प्रॉफिटेबल दी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है, इसमें कभी लॉस नहीं होगा, बट जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है इसमें, ये बहुत अच्छा है इसमें। चलिए आइए पहले मैं आपको समझा देता हूँ स्ट्रेटजी क्या है। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। हाँ, मैं बार बार मेरे मुंह से स्ट्रेटजी निकल रहा है, तो ये स्ट्रेटजी ना होके बेसिकली एक चार्ट पैटर्न है जो अगर आपको दिखता है तो आप, और आप अगर इसको ट्रेड करते हो तो ये आपको 80% ऑफ द टाइम प्रॉफिट दे के जाएगी। ठीक है, क्या है ये स्ट्रेटजी? तो देखिए, इस स्ट्रेटजी को आप किसी भी स्टॉक्स पे, किसी भी इंडेक्स पे, किसी भी कमोडिटी पे, करेंसी पे, क्रिप्टो पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको आपको इसको स्टॉक्स में ही यूज़ करना है, कि इसको आपको इंडेक्स में यूज़ करना है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स, इवन क्रिप्टो, कमोडिटी, किसी भी टाइप के मार्केट में, किसी भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट में, जिस किसी में भी ट्रेड होता है आप उसको कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो जो एक्यूरेसी है, जैसे मैंने बताया 82% तो है। दूसरा, आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, है ना, 15 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो, 1 वीक का हो, 1 मंथ का हो, है ना। तो ये टाइम डिपेंडेंट भी नहीं है। तो ना तो ये इंस्ट्रूमेंट एसेट डिपेंड, अंडरलाइंग जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर डिपेंड करती है, और ना ही टाइम फ्रेम पे डिपेंड करती है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट 15 मिनट में यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आप 1 मिनट में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आप इसे आवरली चार्ट्स में या डेली चार्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इवन आप इन्वेस्टर हो, आप मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हो, तो भी आप इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हो ऑन वीकली एंड मंथली चार्ट्स। तो इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसकी जो एक्यूरेसी है ना दोस्तों, ये सेम रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ किया है और कौन से सिक्योरिटीज़, कौन सा आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। अब देखिए, जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ बेसिकली क्या पैटर्न है, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले आपको दो मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो हमारा बुलिश व्यू रहेगा और एक जो हमारा बेरिश व्यू रहेगा। बुलिश व्यू में क्या रहेगा, आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्राइस, है ना, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव शो करे। अब देखिए दोस्तों, प्राइस स्ट्रॉन्ग अपमूव 3 तरीके से कर सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप इसको पहले समझिए कि सबसे पहले प्राइस क्या करे, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दे, और स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद इसका हमें क्या वेट करना है, एक पुल बैक का। कितना पुल बैक का? तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 1/3 है। ठीक है, ये इस पूरे बुलिश मूव का 50% है, हाफ, और ये इस पूरे बुलिश मूव का 2/3 है, बेसिकली 66% है। तो अब आपको क्या देखना है कि ये जो पूरा बुलिश मूव हुआ है यहाँ से यहाँ तक है ना, आप चाहो तो स्केल से मेजर कर सकते हो, 1/3, 1/2 एंड 2/3। इसके बाद यू हैव टू वेट फॉर द पुल बैक।
कितना 1/3 तक का भी पुल बैक वैलिड है। इवन ये थोड़ा सा अगर डीप जाता है, इवन ये 50% तक का भी पुल बैक आता है तो भी आपके लिए ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रहना दोस्तों इसी रेंज में चाहिए। कितना 1/3 से 1/2 मतलब 33%। 1/3 कितना हो गया दोस्तों 33% ना, और 1/2 कितना हो गया 50%। तो ये जो है 33 से 50% के बीच में ही रहना चाहिए। इससे अगर ये डीप निकल जाता है तो ये चार्ट पैटर्न फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसका भी रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों, पर फॉर द टाइम बिंग आप ये मान के चलिए कि ये पुल बैक 1/3 से 33% से 50% के बीच में कहीं भी अगर हो तो एक हेल्दी पुल बैक माना जाएगा। और यहाँ कहीं मुझे क्या मिले दोस्तों, एक बुलिश कैंडल दिखाई दे। ठीक है, अब बुलिश कैंडल दोस्तों दो प्रकार की हो सकती हैं जिसको मैं बुलिश मानता हूँ। कौन सी? एक जिसमें मेनली आपकी क्या हो दोस्तों, बॉडी थोड़ी बहुत ऊपर विक चलेगी, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस टाइप ऑफ कैंडल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट बुलिश कैंडल। ठीक है, ये हमारी जो है मोस्ट बुलिश कैंडल है। नेक्स्ट बुलिश कैंडल कौन सी है हमारी? इस टाइप की कैंडल, थोड़ा सा गलत बन गया, इस टाइप कैंडल आप इसे अगर जानते होगे तो ये कौन सी कैंडल कहलाती है? ये एक हैमर कैंडल कहलाती है। ठीक है, दिस इज़ अ राइटिंग थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है यहाँ पे माउस से लिखने में। ठीक है, हैमर। और ये जो है आपकी क्या कहलाती है? मोरोबुजो कैंडल। तो मुझे कहीं भी इस 33 से 50% के पुल बैक पर यहाँ पे अगर ये दो कैंडल बनती हुई दिख रही हैं तो मैं यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ। अब एंट्री कहाँ होगी? तो अगर आप एक थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जैसे ही आप जो भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही 5 मिनट की क्लोजिंग होने वाली हो, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड बचा हो, आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। ये एक एंटिसिपेटरी एंट्री कहलाएगी दोस्तों। लेकिन ये उन ट्रेडर्स के लिए है जिनकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी ज़्यादा है और जो थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, जो थोड़े से सेफ्टी के साथ चलना चाहते हैं, वो क्या करें? तो जैसे ही इस बुलिश कैंडल का नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करें, आप फॉरन इस ट्रेड में क्या कर सकते हैं? ये हमारी कन्फर्मेटरी एंट्री होगी, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टॉप लॉस क्या होगा? तो दोस्तों स्टॉप लॉस जो होगा वो इस 50% लेवल का या इस कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे, एग्जैक्टली लो पे मत लगाइएगा, कभी कभी मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है आपका क्या करे, ऐसे हिट कर जाए। जो भी होगा, है ना, इस कैंडल के लो से, जो भी कैंडल आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, 15 मिनट की कर रहे हैं तो 15 मिनट की कैंडल का लो, 5 मिनट कर रहे हैं तो 5 मिनट की कैंडल का लो, इसके नीचे आपका एसएल होगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टारगेट क्या रखें? तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग गलती करते हैं दोस्तों, और जो लॉसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के, उनका सबसे प्राइमरी कारण जो है वो एंट्री नहीं है, वो एग्जिट है। एंट्री तो बहुत से लोग कर लेते हैं पर ये भूल जाते हैं कि एग्जिट कहाँ करना है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? तो देखिए, इनिशियली अगर आप एक बिगनर हैं और आपने ये चीज़ इनिशियल लेवल पे प्रैक्टिस करी है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपका टारगेट 1:2 रखिए। मतलब जो भी ये कैंडल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 20 पॉइंट की कैंडल है, तो आप क्या कीजिए, ये लेट्स से 20 पॉइंट की कैंडल है तो आपका जो टारगेट होगा 40 पॉइंट्स का आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप 40 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हैं 1:2 का। अगर ये 30 है तो 60 का रखिए। इनिशियली मैं ये बोलूँगा, अगर आप जैसे मैंने कहा एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, आपके रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल कैसे करोगे? जैसे अगर आपका 1:1 आ गया, जनरली जो मैं करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, तो मैं इसे कॉस्ट टू कॉस्ट ले आता हूँ। 1:2 आ गया तो फिर मैं इसे 1:1 पे लाऊंगा। इस तरीके से आप चाहो तो इसे ट्रेल कर सकते हो, बट बिगिनर लेवल पे या स्टार्टिंग में मैं आपको स्ट्रिक्टली ये सजेस्ट करूंगा कि आप इनिशियली टारगेट क्या रखिए 1:2। पहले आप जो है ना थोड़ा सा प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर लीजिए। जब आपके पास एक प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो जाएगा, उस प्रॉफिट पे फिर आप क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। कैपिटल पे रिस्क लेना थोड़ा सा गलत हो जाएगा और ये हमारे मनी मैनेजमेंट के रूल के भी थोड़ा सा मतलब अपोजिट चला जाएगा। तो मैंने जैसे आपको कहा कि फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये पूरा एक बुलिश मूव होगा आपका। ये आपने देखा, मैंने अभी आपको बताऊंगा कि बुलिश मूव 3 प्रकार के हो सकते हैं। इसका 30% पुल बैक या मैक्स टू मैक्स 50% पुल बैक। तो यहाँ कहीं 50% पे या इवन 30% पे
कहीं भी अगर आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, अब ग्रीन कैंडल ये भी हो सकती है, ग्रीन कैंडल ये भी हो सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक हैमर कैंडल है और हैमर कैंडल में कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये आपकी ऐसी कैंडल भी हो सकती है ग्रीन कलर की, और ये आपके दोस्तों रेड कलर की कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि है ना रेड कलर की कैंडल है तो ये एक बेरिश कैंडल है। अगर नीचे की विक इसकी बॉडी से 2 टाइम्स है एटलीस्ट, देन इट विल क्लासिफाइड एज अ प्रॉपर हैमर कैंडल। ठीक है, मुझे मिलती है तो मैं नेक्स्ट इसके हाई पे है ना क्या कर सकता हूँ, एक बुलिश ट्रेड एंटर कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने आपको कहा ना ये बुलिश मूव, जो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक का शो किया था, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा मूव शो किया, ये 3 टाइप के हो सकते हैं। 3 टाइप के कैसे हो सकते हैं कि हो सकता है, पहले देखिए केस 1 क्या है। केस 1 ये है कि हो सकता है एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल मिल जाए आपको। ठीक है, ये पूरी एक, तो ये अपने आप में एक बुलिश मूव कहलाएगा, बहुत बड़ी बुलिश कैंडल, मोरोबुजो कैंडल। देन यू हैव टू वेट फॉर द 50% पुल बैक। सॉरी ये क्या बन गया, ठीक है, यहाँ तक का 50% के पुल बैक तक का आप वेट कर सकते हैं। तो केस 1 की एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, अगर आप 5 मिनट में करें तो हो सकता है 5 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, तो भी आप इसका 50% ले सकते हैं। मतलब ये सीरीज ऑफ कैंडल्स में ना जाते हुए ये पूरी क्या हो दोस्तों, एक ही कैंडल हो। लेट्स से ये 100 पॉइंट की कैंडल बन गई है ना, निफ्टी के केस में अगर मैं बात करूँ, या 80 पॉइंट की कैंडल बन गई, तो अगर ये 40 पॉइंट्स तक रिट्रेस करती है मैक्स टू मैक्स, और वहाँ पर एक इनमें से किसी टाइप की कैंडल बनता है, तो भी ये ट्रेड वैलिड है। दूसरा केस क्या है दोस्तों, दूसरा केस ये है कि ये ऐसे ना जाते हुए है ना स्टेप्स में जाए, स्टेप्स में जाए, ये इस तरीके से। मुझे तो बस एक बुलिश मूव चाहिए, चाहे एक ही कैंडल बना दे, चाहे 3 कैंडल बनाए, चाहे 5 कैंडल बनाए, चाहे 10 कैंडल बनाए, मतलब एक बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके 30 से 50% के पुल बैक का वेट करूँगा। और तीसरा केस जो है वो जनरली जब हम पोजीशन ट्रेड्स लेते हैं, या जैसे मार्केट क्लोज होता है नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन होता है, उस केस में होता है। वो क्या होता है दोस्तों, वो केस ये होता है कि सपोज कीजिए मार्केट कहीं इस लेवल पे आके क्लोज हुआ, क्लोजिंग कहीं इस लेवल पे आके दी, और नेक्स्ट दिन मार्केट ने लेट से 200 पॉइंट का गैप अप दे दिया, तो आप देखोगे कि क्लोजिंग से लेके नेक्स्ट ओपनिंग तक भले मार्केट ने गैप अप दिया है, लेकिन प्राइस तो मूव किया है ना, तो इसको भी मैं ये मान सकता हूँ ना कि प्राइस बढ़ा बट ओवरनाइट बढ़ गया, जो कि यहाँ पे इंट्राडे में बढ़ रहा था, चाहे वो एक कैंडल बन रही थी, चाहे सीरीज ऑफ कैंडल बन रही थी, बट यहाँ ओवरनाइट ही 200 पॉइंट प्राइस का मूवमेंट हो गया, तो ये भी मेरी तरीके से एक बुलिश मूव है। तो यहाँ पर भी अगर ये फिर 30 से 50% रिट्रेस करता है और कहीं एक बुलिश कैंडल बनाता है हमें, तो भी हमारे लिए ये ट्रेड क्या है दोस्तों, वैलिड ट्रेड है। आपको समझ में आ गया, टारगेट एसेस आपको ये चीज़ क्लियर हुए। तो ये जो ट्रेड था दोस्तों, ये जो था आपका, ये हमारा बुलिश ट्रेड था। सेम चीज़ आप बेरिश ट्रेड के साथ भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे नया पेज ऐड करके बता देता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से भी हमने एक बुलिश पैटर्न देखा, सेम चीज़ बेरिश पैटर्न में भी एप्लीकेबल है दोस्तों। कैसे कि हमें क्या दिखे, एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिखे। अगेन ये 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा 3 टाइप का हो सकता है, पहला तो ये कि एक बहुत ही बड़ी क्या मिल जाए हमें, रेड कैंडल मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान देना दोस्तों, ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है। तो यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर क्या करे, ये एक पुल बैक दे थोड़ा सा। कितना पुल बैक चाहिए हमें, मिनिमम 30% और मैक्सिमम 50%। ठीक है, यहाँ पे पुल बैक आया, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये एक पूरा डाउन मूव और फिर एक 50% का पुल बैक, और यहाँ कहीं मुझे क्या दिख जाए, एक बेरिश कैंडल। अगेन बेरिश कैंडल 2 प्रकार की हो सकती हैं, कौन सी, एक मोरोबुजो कैंडल और दूसरी इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अगेन इन्वर्टेड हैमर कैंडल में कलर का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, ग्रीन भी बने तो भी चलेगा, रेड भी बने तो भी चलेगा। ठीक है, बट एक इन्वर्टेड कैंडल होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए 2 मोस्ट बेरिश साइन है। तो समझ में आया, ये 3 डाउन मूव कौन कौन से हैं जो हमने बुलिश ट्रेड में भी डिस्कस किए थे। पहले तो ये कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बने और फिर एक
30 से 50% का डाउन मूव हो। दूसरा कि ये एक बार में ना जाते हुए क्या जाए, जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया था, सीरीज़ में जाए, 3 कैंडल 4 कैंडल डज नॉट मैटर। मेरे लिए तो ये भी एक तरीके का क्या कहलाएगा आपका पूरा का पूरा डाउन मूव। और उसके बाद अगेन फिर वही चीज़ एक पुल बैक आए। लेकिन अगेन ध्यान इंपॉर्टेंट देने वाली बात यह है कि ये पुल बैक 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 66 मतलब 2/3 जो हमारा लेवल था, अगर आप देखोगे जो हमारा ये वाला लेवल था 66%, इस लेवल के नीचे 55 इवन ही थोड़ा सा पेनिट्रेट करता चलेगा, बट इस लेवल को 2/3 वाले लेवल को, इस लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब ये अगर यहाँ क्रॉस कर गया तब हम ये ट्रेड नहीं लेंगे, तब हमारे लिए ये जो एंट्री हो जाएगी ये इनवैलिड एंट्री हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, मतलब 50 से 66% 2/3 तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद अगर आपका ये 66% को वैलिड कर गया तब ये चीज़ वैलिड नहीं है। और तीसरा कौन सा केस कि अगर मार्केट यहाँ क्लोज हुआ और नेक्स्ट 100 या 200 पॉइंट का क्या मिलता है हमें यहाँ पे एक गैप डाउन, तो गैप डाउन भी एक तरीके से ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। मतलब हम ये करेंगे कि मार्केट का प्राइस मूव किया है, अगेन इसका वेट करेंगे 30 से 50% का, और फिर कहीं यहाँ पे एक रेड कैंडल का दिखते ही, चाहे मोरूबोजू कैंडल हो चाहे आपकी इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा टारगेट 1:2 का ही रहेगा। स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रहेगा, है ना, सॉरी स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रहेगा, टारगेट इस कैंडल का 1:2 रहेगा इनिशियली लेवल पे। और आप अगर रिस्क एपेटाइट अच्छी है आपकी, आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो कुछ टाइम से, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप चाहो तो इसे ट्रेल भी कर सकते हो। और ये बिलीव कीजिए दोस्तों कि ये जो पैटर्न आपको मैंने बताया, इस पैटर्न की एक्यूरेसी 82% है। पर्सनली मैंने खुद ट्रेड किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ। और दूसरा स्टैटिस्टिकली भी ये चीज़ प्रूव्ड है। मतलब आउट ऑफ 100 ट्रेड्स अगर आप लेते हो तो 80%, चलिए 80 भी छोड़ दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 70% टाइम ये आपको क्या करेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है तो यू विल एंड अप बीइंग अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, चलिए तो ये तो हुई दोस्तों थ्योरी। आइए मैं आपको चार्ट्स पे ले जाता हूँ और मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूँ। तो देखिए मैंने कोई है ना अभी एग्जांपल ऐसे तो सिलेक्ट नहीं किए हैं, बट मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पे लाइव मार्केट में ही आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। लाइव मार्केट में तो इन द सेंस मतलब आप कोई सा भी देखिए, मैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी पे जनरली ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। मैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी उस पर ज़्यादा ट्रेड करता हूँ फिन निफ्टी पे, तो इसलिए मैं इस पर बता रहा हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको ना यहाँ पे 2024 है ना, ये मैं 2023 पे ले चलता हूँ और यहाँ से हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ दोस्तों, फिर 5 मिनट का कर रहा हूँ। मैं ये सारे ये हटा देता हूँ, मूविंग एवरेज भी हैं ये हटा देता हूँ। मैं आपको एक फ्रेश है ना लेवल्स यहाँ पे बताता हूँ, बिना किसी इंडिकेटर्स के, बिना किसी मूविंग एवरेज के। मूविंग एवरेज मैं जनरली बहुत कम यूज़ करता हूँ जस्ट टू चेक द मार्केट मोमेंटम। आइए मैं यहाँ पे आपको है ना 23 तारीख है तो लेट्स से मतलब जनवरी से देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हम ये पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है, कहाँ से, ये 2 जनवरी से। अब आप देखिए कहाँ कहाँ आपको ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखोगे यहीं पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमको एक पैटर्न देखने को मिला, अगर आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों। कौन सा, मैं इसका कलर थोड़ा सा ना डार्क कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों एक तरीके का डाउन मूव। अब मैं इसको पहले क्या करता हूँ दोस्तों, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 मतलब ये ना 5 मिनट की, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों। आप 5 मिनट 15 मिनट किसी में भी कर सकते हो। पहले मैं 15 मिनट में करके बता देता हूँ, फिर मैं आपको 5 मिनट में भी करके बता दूंगा, और बाकी फिर आप चाहो तो जितने चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम में और किसी भी स्टॉक्स पे, है ना। तो मैं जनरली यहाँ पे निफ्टी में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सीरीज ऑफ कैंडल्स बनी जो लगातार एक डाउन ट्रेंड में रही, तो ये पूरा का पूरा मेरे लिए एक तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बेयरिश मूव। फिर आप देखिए दोस्तों एक पुल बैक एंड इट स्टेज इन द 1/3 एरिया। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो अगर ये इनिशियली जो टेम्पररी सपोर्ट के हुआ करता था वहाँ से आके हमें एक क्या करे, डाउन मूव दे, तो ये बेस्ट केस होता है, एक बहुत हाई प्रोबेबल ट्रेड होता है। अब आप इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। ये देखिए दिख रहा है आपको ये पुल बैक। और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे
मुझे क्या मिली एक, यहाँ पे क्या मिली मुझे एक मोरोबुजू कैंडल दिख रही है दोस्तों, ये वाली मोरोबुजू कैंडल आपको। ठीक है, मैं डिलीट करूँ फिर से बताऊँ आपको, चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए एक सेकेंड, ये देखिए, ये एक तरीके का डाउन मूव, पहला स्टेप 1। स्टेप 2 पुल बैक। ठीक है, ये अपने यहाँ पर भी डिलीट हो जाएगी इसलिए मैंने इसको करा। नेक्स्ट ये जो कैंडल है ना, ये जो मैं आपको बता रहा था मोरोबुजू कैंडल बना। ठीक है दोस्तों, टारगेट कहाँ, एंट्री कहाँ करेंगे, एंट्री आप इसके लो के नीचे कर सकते हो, एसएल इसके ऊपर, और आप देख सकते हो ये मोर देन 1:4 गया है, पर 4 तक हमें जाना ही नहीं है, हमें कहाँ जाना है, केवल 1:2 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप मैं दिखाऊँ नेक्स्ट, तो आप देखोगे दोस्तों इसके बाद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये इरेजर, ये देखिए दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बताऊँ आपको, तो देखिए यहाँ से भी ये अप मूव, नेक्स्ट पुल बैक विद इन 50%, यहाँ पे मुझे क्या मिली एक मोरोबुजू कैंडल, फिर आप देखिए टारगेट। और डाउन साइड का जो मोमेंटम होता है ना दोस्तों, ये मोस्टली क्या होता है, फास्ट मोमेंटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट तो जहाँ जहाँ दिख रहा है, हो सकता है ये ट्रेड कभी फेलियर हो जाए। अब फेलियर के केसेस कहाँ होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे हमारा एक एसएल हिट हो सकता है, कैसा कि प्राइस क्लोज कहीं यहाँ हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो मैंने कहा था ये पूरा मूव अपने आप में क्या कहलाएगा, एक प्राइस मोमेंटम कहलाएगा। एक पुल बैक आया और यहाँ पे हमें क्या मिली, एक हैमर कैंडल। ठीक है, अब बस मुझे ये देखना है कि यहाँ पे क्या हमें 1:2 मिला कि नहीं मिला, वो चीज़ हम देखते हैं। तो वो हम कैसे देखेंगे, यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ, आप ही के सामने सब कुछ कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट कितने का है ये, 40 पॉइंट्स का, और आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट, देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे 1:2 मिल गया, तो भले ही ये डाउन चला गया लेकिन 1:2 यहाँ पर हमको मिल चुका है। अगर आप वेट करते तो आपका क्या होता है, 1:2 तक दिखाने के बाद 1:1 पे निकल जाता है या कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाता है। पर इसीलिए मैंने कहा है आपको, है ना, एट अ बिगनर लेवल आप क्या कर सकते हो, 1:2 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये, और अब मैं एक काम करता हूँ, बैंक निफ्टी का करके बता देता हूँ। चलिए मैं कोई सा भी एक ले रहा हूँ, रैंडम ले रहा हूँ। देखिए आपके सामने जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, कोई से भी एक रैंडम डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम भी मैं काम करता हूँ 5 मिनट कर देता हूँ। बस मेरा पर्पज़ बस आपको ये बताने का है कि ये पैटर्न्स जो हैं हर जगह, हर स्टॉक्स में, हर टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना अच्छा मूव मिला है यहाँ पर मुझे, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको, ये एक डाउन मूव पूरा का पूरा, ये अगेन 50% का पुल बैक, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से आपको 1:2 मिल गया होगा। ठीक है, और आप देखोगे अब ये मूव, देखिए दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते इसका, ये आप देखोगे गिरता ही गया। खैर इसको कैच करने की भी स्ट्रेटजी है मेरे पास, बट ये जो पैटर्न फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ मिस हो जाएगी आपकी, मतलब यहाँ पे आप इसे नहीं कैच कर पाओगे। बट डोंट वरी, हर बार आप मत सोचोगे ना कि आप एक हर मूव को कैच कर पाओगे। आपका प्राइमरी उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले यही होना चाहिए कि ये जो पैटर्न्स मैंने आपको बताया इसके आप अच्छे से बैक टेस्ट करो। जितना डीप बैक टेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा डीप बैक टेस्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा ये आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेटजी कितनी प्रॉफिटेबल है। और एट द स्टार्टिंग आप 2 लॉट, 3 लॉट से 1 लॉट, जैसा भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, बट पहले आप इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक डाउन मूव है ना, ज़रूरी नहीं कि डाउन मूव हो तो बिल्कुल सीधा हो वर्टिकली 90 डिग्री का, ऐसा नहीं होता कभी। मार्केट बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट कंडीशन हमेशा नहीं शो करता आपके सामने। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक डाउन मूव, ये 30% तक का मुझे तो विजुअली दिख रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में ना एक ये टूल होता है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। देखिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, ये वाले का, यहाँ से लेते ये फिबोनाची लेवल्स हैं बेसिकली। आप ये देखिए, दिख रहा है आपको ये 0.5, 50%, मुझे तो खैर विजुअली भी दिख गया था, है ना। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। और यहाँ पे
आप एक सेकंड मैं इसको अगर करूँ तो यहाँ देखिए दिख रही है दोस्तों आपको यहाँ पे एक मोरूबुजू कैंडल रेड कलर की, और फिर आप खुद ही देख सकते हो कितना नीचे गया है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेरिश बुलिश सब ट्रेड में ये आपकी क्या करेगा दोस्तों, हेल्प करेगा। ठीक है, और भी स्ट्रेटेजीज़ हैं जिससे हाँ हम इतने बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं, बट आप फिलहाल फोकस करिए इसी 2 ट्रेड पे जहाँ पे मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला एक बुलिश मूव 30% का टॉप 1/3 पे, और फिर कितनी अच्छी मोरूबुजू कैंडल बनी, और आप देख सकते हो फिर आराम से आपको क्या होगा, एक अप मूव मिल गया होगा जहाँ पे आपका 1:2 टारगेट अचीव हो गया। आप खुद चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए आपको चेक करना है, आप खुद चेक करके इसको वैलिडेट कर सकते हो। इसको भी देख लीजिए दोस्तों, ये बड़ा मूव नेक्स्ट 1/3 या 50%, और यहाँ पे क्या मिली मुझे, एक कैंडल। ठीक है, और फिर आप देख सकते हो अप मूव। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप चाहे तो मैं इसको है ना, आप देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी मैं आपको करके बता देता हूँ, और चाहो तो मैंने यहाँ पे एक स्टॉक्स लेट्स से F&O का कोई एक स्टॉक ले लेता हूँ, वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी होती है। 1 आवर का है ना, आप कोई सा भी, मैं एक रैंडमली चुन रहा हूँ। ठीक है, अंबुजा सीमेंट्स लेट्स से मैं चुनता हूँ, आप देख सकते हो 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये। थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा इसको ढूंढने के लिए, तो मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ भाई, मार्च अप्रैल लेट से मई कर लेते हैं, 11 मई रैंडम कर रहा हूँ, आप खुद चाहे तो इसे वैलिडेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो देखो प्राइस एक्शन थोड़ी ना कभी बदलता है, वो इस पर थोड़ा ना डिपेंड करता है कि निफ्टी का प्राइस एक्शन अलग होगा, स्टॉक्स का अलग होगा, कमोडिटी का अलग होगा। ये देखिए दोस्तों, ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग अप मूव, फिर इसका ये 50%, और यहाँ पे मुझे क्या मिली, एक मोरूबुजू कैंडल, और आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे आराम से मुझे क्या मिल गया, 1:2 है ना। हाँ ये ज़रूर है कि जब डाउन ट्रेंड होता है, जब मार्केट डाउन मूव देता है, तब हमें क्या करना चाहिए, टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था एक्सेप्शन वाला वही है कि ये देखिए दोस्तों, ये एक डाउन मूव हुआ यहाँ से यहाँ तक का, पुल बैक आया, लेकिन दोस्तों ये पुल बैक आपको लग रहा है 50% है, नहीं, ये 66% से भी ज़्यादा का पुल बैक है। यहाँ पे भले एक मोरूबुजू कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सेल हिट हो जाए। ये देखिए नीचे तक गया, बट अल्टीमेटली यहाँ फिर ये साइडवेज हो गया। तो अगर इस ट्रेड को आप पोटेंशियली क्या करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ जहाँ क्लियरली दिख रहा है मुझे, बाकी आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे, मैंने आपको कहा है कि आपको है ना प्रॉफिटेबल रहेगा, फिर भी मैं आपको वो ट्रेड बताना चाह रहा हूँ दोस्तों जो है ना क्लियरली दिख रहा है मुझे कि हाँ भैया ये देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप कितने भी देख सकते हो, ये एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, फिर एक 1/3 का पुल बैक, और यहाँ देखिए दोस्तों मोरूबुजू कैंडल, और आप खुद ही देख सकते हो है ना, ये तो चांद की सैर पे निकल गया है ना। अगेन है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उतना वेट कर लो, ये तो 1:10 तक गया होगा प्रॉफिट, बट डज नॉट मैटर एट ऑल। इनिशियली आप एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए, अगर आपके रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप ट्रेल कीजिए, नहीं है तो 1:2 बुक कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन आप 1:2 बुक करें और किसी दिन ट्रेल, क्योंकि अगर आपने ये मार्केट देखा होगा तो आपको लगेगा यार मैं ट्रेल कर लेता तो मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता, और अगली बार फिर क्या करोगे, आप ट्रेल करने की कोशिश करोगे, और हो सकता है वो 1:2 जाके फिर आपका एक्सेलेरेट कर जाए। ये गलती कभी मत करना दोस्तों, पहले ही अपना माइंडसेट बना लो। इमोशनल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेल करना चाह रहे हो कि आप प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो। अगर ट्रेल करना चाह रहे हो तो हमेशा ट्रेल करो, प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो 1:2 पे तो हमेशा प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, और अगर आपको देखना है किसी दूसरे स्टॉक पे, चलिए एक स्टॉक और है, कोई सा भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से एक्सिस बैंक ले लेता हूँ। अब फ़र्क नहीं पड़ता ना दोस्तों, मैंने कहा ना, ये मैं थोड़ा और पीछे जाऊँगा, फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे कि आप कौन सा स्टॉक ले रहे हो, क्या ले रहे हो, इवन आप क्रिप्टो में कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। कहीं दिख रहा है क्या मुझे यहाँ पे, मतलब मैं वो बताना चाह रहा हूँ जो मुझे क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे तो नहीं है कहीं, यहाँ पे देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो, यहाँ से जो ये अप मूव स्टार्ट हुआ है पूरा का पूरा, पुल बैक आया यहाँ इसके नीचे तक, क्या ये आपको 1/3 का पुल बैक दिख रहा है, ये थोड़ा सा डिलीट होता जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या मिली आपको, एक बुलिश कैंडल, और आप देख सकते हो 1:2 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मैंने आपको ये कन्विंस किया होगा कि ये कितना अच्छा और कितना प्रॉफिटेबल पैटर्न है।
इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझसे लिख के पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये स्टैटिस्टिकली भी प्रूवन है कि ये दोस्तों ये स्ट्रेटजी 82% एक्यूरेट रहती है। मैंने आपको हर टाइम फ्रेम पे करके दिखाया। आप चाहो तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी, है ना, मतलब कहना चाहिए स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो, है ना। मुझे तो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है ये स्ट्रेटजी 80 से 85% एक्यूरेट रहती है। और अगर मैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा माइनस कर दूं कि चलो भाई ठीक है हमेशा इतना ना रहे, पर 75% तो श्योर शॉट ये आपको प्रॉफिटेबल रहेगी। लेकिन ये आपको तभी प्रॉफिट दे पाएगी कोई भी स्ट्रेटजी जब आप अपनी ट्रेडिंग में इमोशनल डिसिप्लिन का क्वेश्चन लेके आओगे, है ना। ये आपके पास पहले से डिसाइड होना चाहिए कि आपके एंट्री कहाँ है, आपका एग्जिट कहाँ है, आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है। ये आपके माइंड में नहीं दोस्तों, ये आपके सिस्टम पे होना चाहिए। और आप रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो करते हो, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, केवल अकेले इस पैटर्न के मदद से ही आप भूल जाओ सारे इंडिकेटर्स, भूल जाओ सारी स्ट्रेटेजी, ऑप्शन बाइंग सेलिंग सब भूल जाओ। केवल अकेले इस पैटर्न पे आप करके देखिए एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने, और अगर आप प्रॉफिटेबल ना हो तो आप मुझसे कहिएगा। अकेले इस स्ट्रेटेजी के दम पे आप, है ना, एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। सिर्फ अकेली स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं कि ये एकमात्र स्ट्रेटेजी है, और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं जो मैं आपको आने वाले वीकेंड्स पे मैं लॉन्च करूँगा एक लर्निंग वीडियो के फॉर्म में। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है कि अकेले इस स्ट्रेटेजी के बलबूते पे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की और स्ट्रेटजी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी इंडिकेटर की, ना किसी की। आप बस प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और फिर लाइव मार्केट में धीरे धीरे इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।